अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, जिसमें हमने डिफरेंस देखा था फिरोज तगलुक का टाइम पीरियड कैसे डिफरेंट था मोहम्मद तगलुक के टाइम पीरियड से। ठीक है, तो तगलिक डेंसिटी के बाद जो डायनेसिटी स्टार्ट हुई थी वो थी सैयद्स की और लोधी की। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हाट वाज द डिफरेंट अबाउट द सैयद एंड लोधी डायनेसिटीज, वट वर द इम्पैक्ट ऑफ देयर रूल्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फिरोज तगलुक और मोहम्मद तगलुक का डिफरेंस देखा था और आज हम लोधी और सैयद डायनेसिटीज का डिफरेंस देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड में क्या डिफरेंट चीज़ें आई थी। इसका आंसर आपको नोट से मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन सैयद एंड लोधी डायनेसिटीज। सैयद डायनेसिटी वाज फाउंडेड बाय द टर्क रूलर मलिक खिजर खान इन 1414 AD। सबसे पहले सैयद डायनेसिटी 1414 में खिजर खान ने स्टार्ट की थी और ये जो था ये एक टर्क रूलर था। ठीक है, तुर्की से इसका ताल्लुक था। ड्यूरिंग हिज रूल द दिल्ली सल्तनत हैड श्रंक एंड बिकेम कॉन्फाइंड टू जस्ट दिल्ली एंड सम एरिया सराउंडिंग द सिटी। अच्छा जी, एक चीज़ ये कि जो सैयद डायनेसिटी थी इसका टाइम पीरियड भी कम था और दूसरे ये लाइक ये जैसे 1451 में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में ये हुआ था, जो सैयद डायनेसिटी का टाइम पीरियड था उसमें दिल्ली एम्पायर जो थी वो श्रिंक हो गई थी। ठीक है, आप कह सकते हो कि उसका लैंड एरिया जो था वो ज़्यादा वास्ट नहीं हो सका था, बल्कि बहुत महदूद हो गई थी वो। द लोधी डायनेसिटी वाज फाउंडेड बाय बहलूल लोधी इन 1451। उसके बाद लोधी आए थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया था 1451 में। He was from an Afghan clan and during his time many Afghan settled in Delhi। और लोधीज जो थे ये अफगान थे। ठीक है, इनका अफगान से ताल्लुक था और ये 1451 में आए थे जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था। इनका टाइम पीरियड थोड़ा टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा थी और फिर जब ये दिल्ली में आए और यहाँ पे इन्होंने जब इधर कब्जा किया तो वहाँ पे बहुत सारे अफगान उनके टाइम पीरियड में इंडिया आके सेटल हो गए थे। As Lodhi's dynasty ruled for long duration, so their empire was vast as compared to Sayyid dynasty। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी कम था और इनके टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत जो थी वो श्रंक हो गई थी, यानी थोड़ी छोटी हो गई थी। मतलब आप कह लो कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं फैली थी। ठीक है, उसके बाद जब लोधी का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1451 में और 1451 से ये 1526 तक चला था, तो लोधी डायनेसिटी का टाइम पीरियड एज़ कम्पेयर टू सैयद डायनेसिटी ज़्यादा था। तो कुछ इस वजह से भी इनके टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से भी इनकी एम्पायर जो थी वो ज़्यादा वास्ट हो गई थी। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे अफगान जो थे वो इंडिया में आकर सेटल डाउन हुए थे। और लोधीज़ के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है वो होता है मुगल्स का, और इसकी डिटेल जो है वो आप 7th में पढ़ोगे, बट इधर माइनर सी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है छोटा सा। अच्छा, इसके बाद हमसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इसका इम्पैक्ट क्या है। देयर रूल्स, इम्पैक्ट्स की हेडिंग थी देयर रूल्स डिड नॉट लीव एनी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दे कुड नॉट एक्सपेंड देयर होल्ड एनी फर्दर, दिस टास्क वॉज कम्प्लीटेड बाय मुगल्स। अच्छा जी, सैयद और लोधी डायनेसिटी का इम्पैक्ट क्या था। इनका जो इम्पैक्ट था वो कह लो कि आप इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा फार रीचिंग, ठीक है, फार रीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं रहा था क्योंकि इनका टाइम पीरियड और इनकी एम्पायर जो थी वो फिर आखिरकार ख़त्म हो गई थी और फिर उसके बाद मुगल्स आ गए थे। तो अगर मुगल से कंपेयर करें तो लोधी का टाइम पीरियड जो था उसकी एम्पायर, अगर हम मुगल से कंपेयर करें तो उनकी निस्बत जो थी मुगल का एम्पायर ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, और लोधीज़ की जो एम्पायर थी वो एज़ कम्पेयर टू मुगल्स उनकी निस्बत छोटी थी। ठीक है, यानी मुगल्स जब आए थे तो एम्पायर और भी ज़्यादा वास्ट हो गई थी। अच्छा, बेसिकली हमसे पहले डिफरेंस पूछा था सैयद और लोधी डायनेसिटी का। तो सैयद और लोधी डायनेसिटी का बेसिक सा डिफरेंस है कि 1414 में आए थे सैयद, मलिक खिजर ने इसका स्टार्ट लिया था और ये टर्क रूलर था और इनका टाइम पीरियड जो है वो कम है। ठीक है, तो कुछ इस वजह से भी इनका एम्पायर जो थी वो ज़्यादा वास्ट नहीं हो सकी, बल्कि दिल्ली और उसकी कुछ सराउंडिंग एरियाज तक ही, मतलब वहीं तक महदूद थी। फिर उसके बाद लोधीज आए थे 1451 में, ये अफगान थे, बहलूल लोधी ने स्टार्ट लिया था
और फिर उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे अफगान जो थे वो इंडिया में आकर सेटल डाउन हो गए थे, क्योंकि लोधीज का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैयद डायनेस्टी। तो इनके पीरियड में एम्पायर जो थी वो वास्ट हो गई थी, और इसका इम्पैक्ट जो था इन दोनों एम्पायर्स का बहुत ज़्यादा दिल्ली पर नहीं पड़ा, क्योंकि इनके बाद ही जो थे वो मुगल्स आए थे, और इनका जो टाइम पीरियड आप कह लो कि इनके टाइम पीरियड में एम्पायर जो थी एज़ कम्पेयर टू मुगल ज़्यादा वास्ट नहीं हुई थी। मुगल्स ने अपनी एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया था बाद में। अच्छा, ये हमारा 7 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टू मूवमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पेज नंबर 74 पे। ड्यूरिंग सिकंदर्स टाइम मैनी रिफॉर्म मूवमेंट टुक प्लेस इन हिंदुइज्म। सिकंदर के टाइम में बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उनमें से वन मूवमेंट वॉज कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट। एक जो थी वो भक्ति मूवमेंट थी जिसके लीडर थे कबीर, हु इंस्पायर्ड मैनी फॉलोअर्स बाय हिज डेडिकेटेड लाइफ। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो थे लोग उनको इंस्पायर किया था, जो इनके फॉलोअर्स ही थे। ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बहुत अपनी तालीमात से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। अनदर भक्ति प्रीचर, एक और भक्ति प्रीचर थे इन बंगाल में, वॉज चैतन्या। जो चैतन्या थे हु लेड मैनी बंगालीज टू फॉलो हिज पाथ। ठीक है, इन्होंने बंगाल में था कि ये मूवमेंट जो थे ये भी भक्ति के प्रीचर थे, और फिर इन्होंने बंगाल में चैतन्या के नाम से थे जिन्होंने बंगालियों को अपने साथ इस रास्ते पे चलाया था। ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स बने थे वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, ये हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर है। ड्यूरिंग सिकंदर्स टाइम मैनी रिफॉर्म्स मूवमेंट टुक प्लेस इन हिंदुइज्म से लेकर ये है फॉलो हिज पाथ तक 4th लाइन पे। तो 2 मूवमेंट्स ही, एक के लीडर थे कबीर और एक के थे चैतन्या। ठीक है, चैतन्या जो थी वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी, और सिकंदर्स के टाइम पीरियड में जो 2 मूवमेंट चली थी वो भक्ति मूवमेंट थी, और एक ये जो भक्ति का जो प्रीचर था जिसका नाम चैतन्या था जो बंगाल में स्टार्ट हुई थी, ये दूसरी मूवमेंट थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द 2 फेमस बुक्स ऑन द मेडिसिन एंड म्यूजिक कंपाइल्ड ड्यूरिंग सिकंदर लोधीज टाइम। सिकंदर लोधीज के टाइम पीरियड में 2 फेमस बुक्स ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक पे जो कंपाइल हुई थी उनके नेम बताने हमने। पेज नंबर 73 सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। बुक्स ऑन मेडिसिन मा अदनुल शिफा एंड ऑन म्यूजिक लहजत सिकंदर शाह। तो 2 बुक्स थी, ये माँ अदनुल शिफा जो थी ये मेडिसिन पे थी, और लहजत ए सिकंदर शाह ये जो थी म्यूजिक पे थी। जी, इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 73 पे, बुक्स ऑन मेडिसिन माँ अदनुल शिफा एंड ऑन म्यूजिक लहजत ए सिकंदर शाह, यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज बाबर द रूलर ऑफ काबुल इनवाइटेड टू इंडिया। गिव अनदर रीजन वाई बाबर थॉट इट राइट टू इन्वेड इंडिया। आंसर है पेज नंबर 74 पे। इब्राहिम लोदी की 4th लाइन से स्टार्ट करना है। गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान इन्वाइटेड बाबर द किंग ऑफ काबुल टू सेव हिम फ्रॉम इब्राहिम लोदी, यहाँ तक मार्क करें। और बाकी का पार्ट इसका नोट से है। बाबर वांटेड टू फॉर एन एम्पायर इन इंडिया, दैट्स व्हाई ही थॉट इट राइट टू इन्वेड इंडिया। अच्छा, ये हमारे 10 क्वेश्चन का आंसर है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इब्राहिम लोदी जो था वो आप कह लो कि लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का। उसके बाद इसका जो ये था क्या कहते हैं गवर्नर था दौलत खान। ठीक है, दौलत खान जो था वो इसका गवर्नर था, जो इसकी स्ट्रिक्ट तबीयत से थोड़ा सा बेजार रहने लगा था, और इसने फिर जब उसको पता चला कि बाबर जो है काबुल में है और वो भी इधर अपनी एम्पायर का ख्वाहिशमंद है, या वो उसको इतना तो नहीं आइडिया था कि एम्पायर का ख्वाहिशमंद है, बट उसको था कि वो यहाँ पे इन्वेड करना चाहता है, वो बड़ा बहादुर है, तो इसलिए उसने बाबर को इनवाइट किया कि वो यहाँ पे आके अटैक करे। और बाबर जो था, जो पहले से ये ख्वाब देख रहा था कि मैं दिल्ली सल्तनत पे अपनी एम्पायर स्टार्ट करूँ, तो उसको ये अच्छा मौका मिला जब उसने इनवाइट किया। तो गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान ने इनवाइट किया था बाबर को, द किंग ऑफ काबुल, जो काबुल का किंग था, टू सेव हिम फ्रॉम इब्राहिम लोदी, के इब्राहिम लोदी से बचने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट तबीयत का मालिक था, अपने रूल्स का बड़ा पाबंद था। अच्छा, तो उसकी फिर उन्होंने कहा कि एक और रीज़न बतानी है कि क्यों उसने इन्वाइट किया। तो पहली रीज़न तो ये हुई कि उसको दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया, और दूसरी रीज़न ये हुई क्योंकि बाबर जो था वो इंटरनली भी चाहता था
कि वो दिल्ली पे अपनी एम्पायर करे, इंडिया को इन्वेड करे, ठीक है। बाबर वांटेड टू फॉर एन एम्पायर इन इंडिया, दैट्स व्हाई ही थॉट दैट इट राइट टू इन्वेड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे आएंगे। द खिलजीज वर सेट टू बी टर्क who had settled in Afghanistan. Second, Alauddin Khilji proved himself to be a good ruler, although he was not an educated. Muhammad Taghlaq had ideas beyond his power and times. Muhammad Taghlaq shifted his capital from Delhi to Daulatabad. The experiment with token currency was a failure because people began to make copper coins in their homes. Firoz Taghlaq was a master builder like Shah Jahan, the Mughal emperor. फिर 7th है, in 1398 Taimur invaded India and ransacked the city of Delhi. फिर है the Taghlaq, ये हमारा 8 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। द तगलुक्स वर सक्सीडेड बाय द सैयद सुल्तान्स बट दे रूल्ड ओनली दिल्ली एंड द एरिया सराउंडिंग इट। अच्छा 9 है, कबीर एंड चैतन्या वर टू हिंदूज रिफॉर्मर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लोधी सुल्तान। लास्ट है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर द रूलर ऑफ काबुल। ये हमारा आज का सारा लेसन था। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 13 भी अपना कंप्लीट हुआ है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।